One of the biggest problems in speaking module is pauses, and in today's video I will tell you how to avoid pauses and maintain fluency. Welcome everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope you guys are good. तो आज की वीडियो में मैं 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपने अगर फॉलो किए तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड तक देखना अगर आपको अपनी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब क्या है इसका, देखो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, उसका आंसर देते हो, बट फिर भी क्या है आप थोड़ा थोड़ा यानी कि हेजिटेट करते हो कि गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, अगर आप डर के आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आपको ठीक है, चाहे गलत सलत है, चाहे कुछ भी है, एक बार तो आप क्या है कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मैं ही सही हूँ। ओके अभी इंप्रूवमेंट की बात बाद में करेंगे, बट पहले मेन चीज़ ये है कि आप सिंपल डायरेक्टली बोलो कि हाँ जो मैंने बोला सही है। जो मिस्टेक्स है पता लगे कि वो तो चलो कवर अप करेंगे ही, ठीक है। आगे के 6 टिप्स भी बचे हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बट पहली बात ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे उसका डायरेक्टली आंसर दो बिना डरे, ठीक है, बिना हेजिटेट किए। दूसरी चीज़ होती है ग्रामर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है दैट विच स्पोर्ट डिड यू प्ले, देखो यार ग्राम मतलब क्या है, क्वेश्चन से पता लग जाता है डिड आया है, डिड का मतलब पास्ट है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ पता लग जाए कि किस पर्टिकुलर टेंस में क्वेश्चन है तो आपका आंसर देना इजी हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ये यूज़ नहीं करते मॉडल्स वगैरह, जैसे कि आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, हाउ एवर इन द प्रेजेंट टाइम आई हैव मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स क्रिकेट। समझ गए आप। देखो यार कंपैरिजन वगैरह तो चलो करोगे तो बेटर ही है। फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट का बता दिया, प्रेजेंट का भी बता दिया, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ टेंस, ओके। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इन विच टेंस द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन किस टेंस में है, पास्ट में है तो पास्ट में दो, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में दो, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में दो, ठीक है। काफ़ी वेज होते हैं, डिफरेंट वेज, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा। थर्ड थिंग है लिसन। जितना ज़्यादा सुनोगे उससे क्या है आपके लिसनिंग पावर तो इम्प्रूव होगी, आपके लिसनिंग मॉड्यूल तो इम्प्रूव होगा, बट क्या है वो स्पीकिंग पे भी आपका, ठीक है, फ़र्क डालेगा, बेनिफिट होगा स्पीकिंग में भी। कैसे, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू को सुनते हो तो क्या है कि बजाय कि सिंपल एक आधा वर्ड यूज़ किए आप वो पूरे के पूरे सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक एक वर्ड जोड़ने में जितना टाइम लगता है, अगर एक सेंटेंस आपको याद है, किसी ने बोला है, किसी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी ने बोला है, तो वो जस्ट उठाओगे तो वो डायरेक्टली आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जैसे किसी मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ने कोई सेंटेंस बोला, ठीक है, तो मैं क्या है वो सेंटेंस, ठीक है, मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है तो मेरे माइंड में तो होगा ही होगा, तो मैं क्या है वो डायरेक्टली क्या है लगा दूंगा किसी न किसी पे, ठीक है। नेवर गिव अप, जैसे जॉन सीना ऑफ कोर्स डब्ल्यू में है, ठीक है, तो मैं सिंपली लगा दूंगा कि हाँ दैट स्टूडेंट्स शुड नेवर गिव अप, ठीक है। बजाय कि एक एक वर्ड उठाऊं, अच्छा यार नेवर गिव अप बोलना है तो कैसे बोलूँ, है ना, कभी हार ना मानो, कभी भी नेवर हार ना मानो, गिव अप, है ना, नेवर। तो ये चीज़ तो यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जस्ट क्या है आप किसी न किसी बंदे का, किसी न किसी सेलिब्रिटी का सेंटेंस उठा लो, ठीक है। टॉक टू योर सेल्फ, दैट मीन्स आपको खुद से ही बात करनी है। देखो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बार कहते थे कि यार तू क्या सोचता रहता है, ठीक है, क्या सोचता रहता है। मतलब क्या है यार, मैं एक बात आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो वहाँ टाइम ऑफ कोर्स वेस्ट होता ही होता है, तो आप अपने पे कब वर्क करते हो मुझे ये बताओ। क्या आपको कभी लगा है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, और है ना कहीं पे भी आप, चलो पता ही आपको, ठीक है, टाइम स्पेंड करते रहते हो। तो आप खुद पे भी वर्क करो। कभी जैसे फ़ोन वगैरह को साइड में रख के सोचा है अपने बारे में? तो जो चीज़ अगर आप जैसे आप सोचोगे, ठीक है, खुद के बारे में, यानी कि खुद से बात करोगे एंड ऑल दैट, है ना, तो वो चीज़ क्या है वहाँ से इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी से कनेक्टेड है। पहले तो आप, ठीक है, अपने आप से बात कर रहे हो, जो नेक्स्ट पॉइंट है टॉक इन इंग्लिश, दैट सॉरी थिंक इन इंग्लिश। अगला पॉइंट क्या है, थिंक इन इंग्लिश। मतलब क्या है, जो भी बात आप कर रहे हो, ठीक है, अपने आप से, अपने अंदर, अपने माइंड में बात कर रहे हो वो इंग्लिश में करो। इसका यार फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मेरी असाइनमेंट नहीं कंप्लीट हुई, तो वो चीज़ आप इंग्लिश में सोचो हिंदी में सोचने की बजाय, ठीक है। और एक और बेनिफिट है, जो लिसन वाला पॉइंट था वहाँ पे मैं बताना भूल गया कि
ऑफ कोर्स नए वर्ड्स काफ़ी पता लगते हैं आपको, ठीक है। इंग्लिश में सोचो, उससे क्या है कि ऑफ कोर्स जो वर्ड्स आपने सुने हैं वो ट्राई करोगे। यार जब सोच रहे हो आप तो वहाँ किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को समझा नहीं रहे, किसी को सुना नहीं रहे, आप खुद में इम्प्रूव कर रहे हो, खुद में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो वो, ठीक है। तो अपने आप से इंग्लिश में बात करो, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल स्कोर। कन्वर्सेशंस यूज़ करो अपने फ्रेंड्स में। मुझे पता है कि ठीक है यार, फ्रेंड्स वगैरह इतने नहीं, टाइम वेस्ट होता है काफ़ी, बट फिर भी यार चलो जितना 5-10 मिनट बात करने हो तो आप इंग्लिश में बात करो, कन्वर्सेशन करो। मोर ओवर क्या है, थोड़ी बहुत क्या है बेसिक नॉलेज आप ग्रैब करो, या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और मिरर स्पीकिंग या खुद को क्या है ट्राई करो कि रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस वो सुनो कि हाँ यार मैं कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे मेरे ब्रेक लग रहे हैं, पॉज आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप कवर करो। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ सोशल मीडिया। मैं बहुत बहुत यूज़ करता था ये चीज़ जब मैं, मेरे ख्याल में डिप्लोमा वगैरह में था आई गेस। तभी क्या था, मेरे फ्रेंड्स जो काफ़ी थे वो नाइजीरिया या यूएसए से थे, तो मैं उनसे ऑफ कोर्स यार सब में क्रेज़ होता है कि बाहर वाले लोगों से बातें करें, मैं काफ़ी करता था। तो वो इंग्लिश में बात करते, मैं भी इंग्लिश में बात करता, ऑटोमेटिकली मेरी इंग्लिश क्या है इंप्रूव होगी। मैंने एक ना ग्रुप बनाया था, शायद मैंने बताया था पहले भी वीडियो में, वो रेसलिंग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, WWE का, तो WWE मैचेस के नेम से। तो वो ग्रुप के यार इतने मेंबर्स हो गए थे, एंड वहाँ पे मैं मैच वगैरह कंडक्ट करता, मतलब इंग्लिश में बात करता सबसे। मतलब क्या है कि सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यार हिंदी में या पंजाबी में ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है, बट फिर भी ट्राई करो कि आप इंग्लिश में बात करो। उससे क्या है कि किसी से आप सीख सकते हो कुछ, ठीक है, आप खुद किसी को सिखा सकते हो, तो इससे क्या है दोनों की ही इंप्रूवमेंट होगी, राइट। I hope you like the tips. Please make sure to subscribe if you are new and share this video with your friends so that they can also improve, and thank you so much.